आदित्य कुमार सिंह। ओए लंत्री ओ मंत्री, आपकी वीडियो सोशल मीडिया पर आ रही है जिसमें आपने एक बहन का निकाब खींचा है, तो उसके लिए आपको कोई शर्म आ रही है? अरे वो भी तो आदमी है ना, पीछे नहीं पड़ जाना चाहिए। छू दिया नकाब तो इतना हो गया, कहीं और छूते तब क्या हो जाता। ये तो ठीक है मंत्री, मुझे ये बताओ कि अगर तुम्हारी बहन या बेटी को कोई कमरे में ले जाता तो तब क्या हो जाता। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि अगर तुम्हारी बेटी बगैर शादी के कोई 2-3 बच्चों की माँ बन जाती तो तब क्या हो जाता। यार आप मेरी बात समझ नहीं रहे, मैं आपकी इज्जत की बात कर रहा हूँ कि अगर आपकी इज्जत नीलाम हो जाती तो तब क्या हो जाता। अबे दिमाग है या नहीं तुम में? मैं तुम्हें सड़कों पर दंगा करने की बात कर रहा हूँ। तब क्या हो जाता। ओए गेंडे मेरी बात समझ, तुमने एक बहन का हिजाब उतारा, कोई तेरी बहन की सलवार उतारे तो तब क्या हो जाता। इसमें आपका कसूर नहीं, मैं नरक में आपके लिए आला मकाम की दुआ करूंगा। तब क्या हो जाता। हाँ तो मेरे हिंदुस्तान में रहने वाले मुसलमान भाइयों और बहनों, मजा आ रहा है इंडिया में रहने का। जब हमारा इस्लाम ही कह रहा है कि कोई काफिर मुसलमानों का भाई नहीं हो सकता, तो उस वक्त आप क्या सोचकर हिंदुस्तान में रुके थे जब कायद आज़म ने पाकिस्तान को आजाद कराया था? क्या उनका दिमाग खराब था कि वो मुसलमानों को हिंदुओं से अलग कर रहा था? जब दूसरे मुसलमानों ने वहाँ से हिजरत करके पाकिस्तान आ गए थे तो आप नहीं आ सकते थे क्या? आपने अपने आबाओ अजदाद को देखा पीछे, ये नहीं देखा कि वहाँ पर हिंदुओं की हुकूमत होगी, वो हिंदुओं का मुल्क है, उनका जो दिल करेगा वो कानून लागू करेगा। मुझे बताएं अब क्या एक ही कानून लागू है जो हिंदुओं पर और मुसलमानों पर है? एक मुसलमान अब हिंदुओं के मोहल्ले में घर नहीं बना सकता। उस मंत्री ने मेरी प्यारी बहन का निकाब उतारा, वो भी अपने हाथों से, और अभी तक वो मंत्री जिंदा है। ये इंसाफ मिलता है आप लोगों को? नहीं, आपको ऐसे नहीं समझ आएगी, मुझे आपको दिखाना पड़ेगा कुछ। पहले जरा ये देखें। बीजेपी वालों ने ये धंधा बना लिया है कि किसी लड़की के साथ में कोई भी रेप हो, गैंग रेप हो, कुछ भी हो, सब साफ कर देते हैं, 2 सेकंड में साफ कर देते हैं, क्योंकि इनकी सरकार जब तक रहेगी बहू बेटियों की इज्जत ऐसे ही लुटती रहेगी। चले मैं आपको बीजेपी के दौर में होने वाली लड़कियों के साथ ज्यादती की हकीकत दिखाता हूँ। उत्तर प्रदेश में रेप के केस में 65,743 लड़कियां शामिल हैं, और राजस्थान में 45,058, बिहार में 20,222, हरियाणा में 16,743, इनका मध्य प्रदेश 32,765, असम में 14,148 लड़कियों के साथ रेप हो चुका है। सिर्फ बीजेपी के दौर के अंदर ये सब कुछ हुआ है, तो इससे साफ साफ जाहिर नहीं होता कि बीजेपी वाले खुद लड़कियों का धंधा करते हैं। यहाँ पर लड़कियों की स्मगलिंग की जाती है। रेप केस के अंदर इंडिया सबसे पहले नंबर पर आ चुका है। इस मोदी ने पहले बताया नहीं था कि खंड भारत में ये सीन चलना है। अगर यहाँ की गवर्नमेंट खुद लड़कियों के साथ ये मामला करती है तो आप लोग कैसे खुद को बचा सकेंगे? मैं मानता हूँ कि उस मंत्री ने हमारी बहन का निकाब उतारा और उसके साथ फिर इतनी बुरी की गई कि उसने इस्तीफा दे दिया, लेकिन मजाल है कि उसके चेहरे पर कोई शर्म आई हो। यार ये बंदा क्यों जिंदा है अभी तक? कम से कम इसके 2 हाथ ना होते या 2 पाँव ना होते तो फिर तो मजा आता, लेकिन भाई उसका दिल की उसने इस्तीफा दे दिया, वो चला गया। आप सब लोगों को हम बता देते हैं कि आज हमने इस्तीफा दे दिया, समझ गए ना? आज हमने मुख्यमंत्री से इस्तीफा दे दिया और जो सरकार थी उसको भी समाप्त करने का हमने आज गवर्नर साहब को दे दिया। यार इस्तीफा देने के बाद इतना बंदा खुश कैसे होता है? उसका चेहरा देखो, हरामी चेहरा है। इसकी शक्ल से ऐसा नहीं लग रहा कि इसने पता नहीं कितनी माओ बहनों के साथ ज्यादती की होगी। इसकी ये हरकत से वहाँ के गोबरवासी खुशियां मना रहे हैं। भाई इस मंत्री ने अच्छा किया, मुसलमान की बेटी का निकाब उतारा है, बहुत अच्छा किया। घूंघट उठाए थे तो सही था, लेकिन नीतीश चाचा ने जरा सा हिजाब का हटाया, चमचों को मिर्ची लग गई। गलत वो भी था पर उस पर तो किसी ने कुछ बोला नहीं। भाई आप हिंदू हो इसलिए आपके लिए आम बात थी, इसलिए आप नहीं बोले, लेकिन भाई हम बोलते हैं। तुम्हारी कोई माँ बहन बेटी को उठाकर ले जाए तो कहते हैं कि 4 बंदे ले गए थे, खैर है, 10 होते तो फिर जरूर बोलते। कल को अगर कोई तुम्हारी बहन को नंगा करे तो तुम्हें भगवान का वास्ते भाई खुशी जरूर मनाना। सर मेरे हिसाब से ये गलत नहीं है, क्योंकि नीतीश जी ने उनके कपड़े नहीं मतलब उनके कपड़े छुए, उन्हें नहीं छुआ, तो मेरे हिसाब से उनकी इंटेंशन तो गलत नहीं है। हाँ लेकिन कपड़े नहीं छुए, उनका सिर्फ बुरखा छुआ था। अच्छा तू एक बात बता, अगर तेरा अपना कोई होता हुआ, अगर तेरा बहन हुआ होता तो तू क्या बोलता, ये बता। जाहिर बात इसने यही बोलना था कि इसने मेरी बहन की कमर पर हाथ लगाया, उसको कमरे में तो नहीं ना लेके गया। ये लोग ऐसी सिचुएशन में खुश रहते हैं, इसलिए भाई इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। जब किसी के पेट से कोई हरामी पैदा होता है तो ये ऐसे मंत्री निकल कर आते हैं। नहीं भाई आपने बिल्कुल गलत बोला, ऐसे पैदा नहीं होते यार, आप तो उल्टा इसकी तारीफ किए जा रहे हैं। ऐसी बातों के इस मंत्री को असर नहीं होता। ये देखिए मैं अभी पूछ लेता हूँ, मंत्री साहब इसने आपको आरामी बोला है, आपको बुरा तो नहीं लगा? तब क्या हो जाता। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि ये कैसे पैदा हुआ था। दीदी बताना जरा।
सर राजस्थान में एक जगह है, मैं बताऊं, मतलब नाम नहीं डिस्क्लोज करूंगी, उसमें बकायदा पूरी एक रस्म होती है इस चीज की कि शादी के बाद फर्स्टली आपका फादर इन लॉ आएगा, फिर आपका ब्रदर इन लॉ आएगा और फिर आपका हस्बैंड आएगा और जो पहला बच्चा होगा वो गिराना है। और एक बार गलती होगी, उनसे एक बच्चा नहीं गिराया गया, वो ये पैदा हुआ। ये इसकी पैदाइश बहुत अजीब है, मुझे बहुत दुख हुआ है यार इस पर। मैं इसकी स्टोरी सुनता हूँ तो बड़ा दुख होता है। मतलब नाजायज औलाद होकर इसने मतलब दुनिया में जिंदा रहने के लिए ठान ली, तो भाई इसकी हिम्मत थी, लेकिन आगे आकर इसने जो ये चबले मारी है ना भाई, फिर इस पर रन जाता है। राज्य में ऐसे नेता हो, उस राज्य में बेटी बचाओ कोई नारा नहीं, चेतावनी माना जाना चाहिए। देखो ये हैं बिहार के हत्यारे गृह मंत्री, इन्हीं की आंखों के सामने बिहार के हवसी मुख्यमंत्री ने दिन दहाड़े कार्यक्रम में मुसलमान महिला का बुर्का खींचकर छेड़खानी कर दी। अरे नीतीश कुमार जी, तुम्हारे पार्टी का ऑफिस तोड़ना है कि महिला कार्यकर्ता का दुपट्टा या साड़ी खींच के अपनी हवस पूरी कर लो। और जब से तुम बीजेपी में आए हो सड़िया गए हो, बीजेपी का रंग तुम्हारे ऊपर चढ़ने लगा है। आज तुमने दिन दहाड़े किसी महिला का बुर्का खींचा है, डर है कि ज्यादा दिन बीजेपी में रहे तो कहीं इस प्रकार से रोड पर ना दिख जाओ। वहीं हत्यारे गृह मंत्री से कहना चाहूंगा कि नीतीश कुमार जी को इस व्यक्ति के साथ 4-5 दिन रखिए, शायद हवा शांत हो जाए। और जब हवा शांत हो जाएगी तो प्रधानमंत्री खुद ही आकर नीतीश कुमार का रेवन्ना की तरह हाथ उठाकर कहेंगे कि शाबाश, तुमने वो हासिल किया है जो मैं चाहता था। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो बस प्रधानमंत्री के इसी वक्तव्य को पूरा कर रहे हैं। जिस राज्य में मुख्यमंत्री दिन दहाड़े महिला छेड़ रहा हो और गृह मंत्री हाथ पे हाथ रखकर बैठा हो, उस राज्य में जो इनके चमचे हैं उनको तो लाइसेंस मिलेगा महिला छेड़ने का। सोचकर देखो कि उस राज्य की महिलाएं कितनी सुरक्षित हैं। इसीलिए हवसियों और हत्यारों को नहीं चुनना था, पढ़े लिखों को चुनना था। अब भक्तों अपनी बच्चियों को बचाओ, बेटी बचाओ नारा नहीं है, चेतावनी है बिहार वालों। इन सब बीजेपी पार्टी ने भाई अन्नी डाली हुई है। ये ओम विरला साहब, इसकी बेटी अंजलि विरला जो कि एक मुसलमान लड़के के साथ भागी जिसका नाम अनीस था, आरएसएस के बड़े नेता। इनकी एक भतीजी श्रिया गुप्ता है, उसने भी भागकर शादी की मुसलमान लड़के से। फैजान करीम, बीजेपी का एक और मंत्री अशोक सिंगल डबल, इसकी बेटी का नाम सीमा है, उसने मुसलमान लड़के मुख्तार अब्बास से शादी कर ली। इसलिए भाई मुझे इस मंत्री पर भी शक हो रहा है कि इसकी बेटी भाग चुकी है और अब ये सब के निकाब उतार कर उसको ढूंढ रहा है। अब ढूंढने का क्या फायदा, तुम तो नाना बन चुके होगे। हाँ, अगर आप ऐसे पूरे सर्रे बाजार में सबके सामने अगर मैं ऐसे आपके धोती खींच लूं, आपके चड्डे का नाड़ा खींच लूं, कैसा फील होगा आपको? औरत को एक तरफ आप इज्जत देते हो और उसकी इज्जत उतारते हो, शर्म नहीं आती आपको? ये लड़की चाहे जैसी भी है, मुझे नहीं पता ये कैसी है, लेकिन ये बहन हमेशा मुसलमानों के साथ खड़ी होती है, हमेशा मुसलमानों के हक में बात करती है। और उधर से हमारे मुसलमान भाई है चुप करके बैठे रहते हैं। अभी मैं आपको अगली वीडियो दिखाता हूँ भाई क्या सिचुएशन इंडिया के अंदर चल रही है मुसलमान भाइयों की, जो खुद ही कुछ करने को तैयार ही नहीं। मैं ये कहूँगा कि इसमें कहीं ना कहीं हमारी कौम की बुज़दिली दिखाई दे रही है कि हमारी बहनों के हिजाब खींचे जा रहे हैं, हमें नमाजों में लाते मारी जा रही है, मस्जिदें तोड़ी जा रही है, लेकिन फिर भी हम चुपचाप बैठे हैं और इस तरह बैठे ही रहेंगे। मैंने बहुत आवाज उठाई, बहुत लड़ाई लड़ी, मैं जेल जाता हूँ, कोई मुसलमान जेल के बाहर आके खड़ा नहीं होता, ना कोर्ट की तारीख पे आता है, ना लड़ाई के लिए तैयार है, ना अल्लाह के नाम पे मरने को तैयार है। भाई इसी पर तो इलामा इकबाल का एक शेर था कि बेचकर तलवारें हमने खरीद लिए मुसल्ले, के इज्जतें लुटती रही और हम दुआएं करते रहे। जब तक इस मंत्री के हाथ इसके जिस्म से अलग नहीं किए जाते भाई सुकून नहीं आएगा और किसी भी मुसलमान भाई को नहीं आएगा। इसके साथ ये होना चाहिए। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का एक वीडियो बहुत चर्चा में है, काफी विवाद इस वीडियो को लेकर हो रहा है। उन्होंने कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक मुस्लिम महिला से बुर्का हटाने के लिए कहा, इससे पहले कि महिला खुद ऐसा करती, उसी दौरान मुख्यमंत्री जी ने ऐसा कर दिया। विवाद हो रहा है। अभी अभी ये उसी मंत्री की गोद में बैठ कर आई है, उसी मंत्री ने इसकी जेब में, जेब तो इसकी है नहीं फिर वो जो भी भाई, लेकिन कुछ करवा के जरूर आई है। ये साली आज तक कभी भी मुसलमानों के हक में नहीं बोली। इसने ये कभी नहीं सोचा कि जब बीजेपी खत्म होगी इसका क्या बनेगा, फिर देखना ये मुसलमानों के हक में बोलना भी शुरू कर देगी। दोगले लोग हैं ये, क्योंकि उस वक्त कोई और रास्ता नहीं होगा। यानी घर में बच्चा पैदा नहीं हुआ तो मुसलमान जिम्मेदार, भैंस ने दूध नहीं दिया तो भी मुसलमान जिम्मेदार, अपनी लुगाई देवर के साथ भाग गई तब भी मुसलमान जिम्मेदार, बिटिया पड़ोसी के बेटे के साथ फुर हो गई तब भी मुसलमान जिम्मेदार, पेट दर्द कर रहा है, बुखार आ गया, दस्त शुरू हो गया, पखाना नहीं हो रहा तब भी मुसलमान जिम्मेदार है।